सीधे बात करेंगे आदित्य से। आदित्य, क्या अपडेट कोर्ट से निकल कर आया है, सबसे पहले यही बताइए। देखिए मकसूद, मेरे साथ इस वक्त वकील साहिबान है जिसने पूरे मामले में पैरवी की है और उनसे ही जानते हैं सीधा कि किस तरह की जो है जमानत अर्जी पेश की गई थी, किन आधारों पर पेश की गई थी और आज अभी कोर्ट ने जो उन्हें रद्द किया है तो वो किस आधार पर किया। क्या लगता है जो जमानत अर्जी पेश हुई है किसने ये अर्जी पेश की थी, क्या तर्क रखे गए थे उसके? आकाश जी की तरफ से जो तर्क रखे थे पुष्यमित्र भार्गव जी ने रखे थे और उन्होंने पुरजोर तरीके से इस पर बहस करी और जो शासन के द्वारा जो आरोप लगाए थे उसको पुरजोर तरीके से उसका खिलाफत करी है और उसके अपने सारे पक्ष रखे, परंतु उसके बावजूद भी पता नहीं किस कारण से जज साहब के द्वारा उसको निरस्त कर दिया। बट इसको बड़ा नाटकीयता ढंग से इसको करा गया। अच्छा, मैं नाटकीय ढंग की बात ना करूं, एक बहुत ही सहजता वाली बात, एक वकील है आप, कोई भी मामला होता है तो उसमें आधार पेश किया जाता है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में पेश किया। धारा मैं आपको बता देता हूं, धारा 353, 323, 146 मतलब बलवे की धारा और इसके अलावा 506 ये संबंधित धाराएं थी। अब आपकी ओर से जो दलील रखी गई और जो पीड़ित पक्ष था उसकी ओर से जो दलील रखी गई, क्या ये दलीलें थी? क्या मेडिकल रिपोर्ट जो थी उसको पुलिस पहले पेश नहीं कर पाई थी? क्या कुछ हुआ अंदर को? बेसिकली जो 353 जो सेक्शन था कि शासकीय कार्य में बाधा डालने वाली चीज थी, तो उसके पीछे का जो सिनेरियो था वहाँ पर जो वहाँ पे स्थिति थी, जो पुष्यमित्र भार्गव सर ने जो उन्होंने प्लीड करा था, उन्होंने प्लीड इसी आधार पे करा था कि ये दल बल लेके वहाँ पर एक जर्जर मकान का था जिसको उन्होंने तोड़ने के लिए गए थे, परंतु वहाँ पर जो नियम कायदा होता है कि अगर किसी घर में कोई महिलाएं और ये जो निगम वाले गए थे, ये किसी भी महिला कांस्टेबल या किसी महिला अधिकारी को लेके नहीं गए थे, अननेसेसरी वहाँ पर जाके वो महिलाओं को हैरास और परेशान कर रहे थे, तो उस कारण से आकाश जी के द्वारा उसका विरोध किया गया। तो उसी चीज को लेके उन्होंने यहाँ पे प्लीड करा और चूंकि रही बात है, मैं खुद भी अधिवक्ता हूँ, 353 के बारे में अगर देखा जाए, 353 जो ऑनरेबल जज साहब होते हैं उनके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है और विवेकाधिकार डिसाइड करने का फैक्ट अलग अलग तरीका होता है कि व्यक्ति का एक्ट कैसा है, कौन क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल नहीं है, आदित्य जन प्रतिभागी है। तो आदित्य, अगर ऑनरेबल सर अगर चाहते तो स्थितियों परिस्थितियों के वकील साहब से पूछिए कि 353 क्यों लगाई जाती है। अगर 353 आईपीसी की धारा का इस्तेमाल होता है सरकारी काम में रुकावट डालने का, तो आकाश विजयवर्गीय क्या कर रहे थे? क्या आदर सत्कार कर रहे थे अधिकारियों का? क्या सहयोग कर रहे थे या फिर जूतों और क्रिकेट बैट से पिटाई कर रहे थे? अब इसमें विवेकाधिकार या स्वविवेक कहां से आ जाएगा जज का? चले, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आदित्य, आएंगे आपके पास। तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जरा दर्शकों को इन तस्वीरों के बारे में बता दें। ये जो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये दरअसल कोर्ट से अब चूंकि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय को, तो विधायक जी को अब दरअसल जेल में ले जाया जाएगा। हालांकि जेल जाने से पहले उनका मेडिकल होगा, जो कि एक प्रोसेस है, एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से आगे किया जाएगा। और पीछे शायद रमेश मेंदोला दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, वो भी खुद विधायक हैं इंदौर से ही और कैलाश विजयवर्गीय गुट के वो माने जाते हैं, बेहद खास वो कैलाश विजयवर्गीय के बड़े करीबी हैं। बहरहाल तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। बड़ी खबर इस वक्त की, आकाश विजयवर्गीय की जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। आकाश विजयवर्गीय जी जो इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक हैं, उन पर पुलिस ने आज एक झूठा प्रकरण दर्ज कर माननीय जेएमएफसी के यहाँ प्रस्तुत किया था और उस झूठे प्रकरण में हमने आज जमानत आवेदन प्रस्तुत की थी। माननीय न्यायालय ने उसको अभी निरस्त किया है। हमने उसके खिलाफ डीजे को एप्लीकेशन लगाई है और जिन तथ्यों और आधारों पर एप्लीकेशन निरस्त हुई है वो आधारहीन है और जैसी परिस्थिति में निरस्त हुई है वो भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि न्यायालय में बिना ओपन कोर्ट में जजमेंट डिलीवर किए जज साहब कैसे चले गए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। सर, आपके तर्क थे? हमारे तर्क ये थे कि जो विधायक है वो नगर निगम का पार्ट एंड पार्सल होता है, बिना उनकी अनुमति के, बिना उनको सूचना के अगर कोई अमला या दल
किसी मकान को तोड़ने जाएगा तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात रखें और उनसे पूछें। और जिस प्रकार का नगर निगम के अधिकारियों का व्यवहार था, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों के घर में घुस के महिलाओं को परेशान किया, ऐसी स्थिति में विधायक का आवाज उठाना जनता के हित में है। और महिलाओं ने जो शिकायत की उस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इस पर भी प्रश्न। वकील आकाश विजयवर्गीय के जो उनके पक्ष में पहुंचे थे कोर्ट में, सवाल उठाते हुए यहां पर अंदर जो प्रोसेस हुई, जो प्रक्रिया हुई उस पर भी, और साथ ही उस पूरे मामले पर वो कह रहे हैं कि विधायक का अपना विशेषाधिकार होता है। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डिफेंड कर रहे हैं अपने मुवक्किल को, जाहिर तौर पर ये उनका अधिकार है। लेकिन जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, जो तस्वीरें हमने देखी हैं और हमारे जरिए पूरे देश ने जो तस्वीरें देखी हैं, उन तस्वीरों में तो आकाश विजयवर्गीय के हाथ में क्रिकेट का बैट नजर आता है, उन तस्वीरों में आकाश विजयवर्गीय के हाथों में जूते नजर आते हैं, उन तस्वीरों में आकाश विजयवर्गीय नगर निगम के कर्मचारियों को पीटते हुए, मारते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में वो कौन सी बात कर रहे थे, कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल अपनी जगह अब भी मौजू हैं, अब भी बरकरार हैं। जाहिर तौर पर बचाव पक्ष का काम है बचाव करना, लेकिन जो तस्वीरें सामने हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत से सवाल खड़े कर रही हैं। और सवाल इस बात को लेकर भी, क्या ये तस्वीरें सामने आई हैं, आज बीजेपी क्या सोच रही होगी इन तस्वीरों पर, कि उनका विधायक, उनके कार्यकर्ता करने की कोशिश क्या कर रहे हैं या करना चाहते क्या हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर इंदौर से लाइव है, सीधी तस्वीरें, कैसे कोर्ट से सीधे बाहर लेकर आया गया आकाश विजयवर्गीय को। उसके बाद जो पुलिस की गाड़ी थी वो लेकर उन्हें वहां से आगे बढ़ गई, वहां से निकल गई। दूसरी तस्वीर दरअसल दिन के वक्त की है, जो बीच में आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीच की ये तस्वीर दिखा रही है कि कैसे सुबह के वक्त में जब नगर निगम का अमला, कर्मचारी वहां पर पहुंचे थे कार्रवाई करने के लिए। आदित्य सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, वकील को आपने सुन लिया होगा, उम्मीद होगी, क्योंकि बचाव पक्ष के वकील हैं, बचाव करना उनका अधिकार भी है। लेकिन अगर वो ये